वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड्स। ग्रिड्स क्या होती है, जो पूरा आप देख रहे हो ना, इस तरह से बॉक्स बॉक्स जैसे पूरा अरेंजमेंट बना है, इसी को हम ग्रिड कहते हैं। इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, अलग अलग शेप की ग्रिड आती है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर शेप की ग्रिड है तो इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। इन अ 3x3 ग्रिड देयर आर 9 स्मॉल स्क्वायर्स। 3x3 ग्रिड का मतलब क्या, 3 रो ले लो, कोई सी भी 3 रो ले लो और 3 कॉलम ले लो, यानी ये पूरा जो एक स्क्वायर बनना है ये एक 3x3 का ग्रिड है, जहाँ पर 3 रो है हमारे पास और 3 कॉलम है। इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो टोटल 9 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। इसकी वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 3x3 का ग्रिड है ना, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ से भी आपको 9 मिल जाएगा, विच इज़ एन ऑड नंबर। अब ये जो 9 है वो एक ऑड नंबर है। मीनवाइल इन अ 3x4 ग्रिड देयर आर 12 स्मॉल स्क्वायर्स विच इज़ एन इवन नंबर। वहीं अगर 3x4 की ग्रिड है, ये पूरा जो बना है वो एक 3x4 की ग्रिड है। देख सकते हो 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो इसके अंदर 12 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। और 12 क्या है, एक इवन नंबर है। गिवन द डायमेंशंस ऑफ अ ग्रिड कैन यू टेल द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। अब अगर आपको किसी भी डायमेंशन का, मतलब किसी भी साइज का ग्रिड दे दिया जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए 7x2, 8x10, किसी भी डायमेंशन का, मतलब कितनी भी रो हो सकती है, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, तो आपको कोई ग्रिड दे दी जाए तो क्या आप पैरिटी बता सकते हो स्मॉल स्क्वायर्स की बिना प्रोडक्ट को कैलकुलेट किए। तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम 3x3 की ग्रिड ले रहे हैं तो उसके अंदर 9 स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं। ये 3 क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है, यानी ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आंसर में क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। अब इसी तरह से जो हमने देखा 3x4 ग्रिड का, इसमें हमको 12 स्क्वायर मिल रहे हैं, 3 ऑड है 4 इवन है, तो ऑड और इवन को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में हमको इवन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर 2 ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में एक ऑड मिलेगा, लेकिन एक ऑड एक इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमको एक इवन मिलेगा। अब आप पूछोगे अगर 2 इवन को मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर हमको ग्रिड दे दी जाए 2x4 की, तो 2 4 8 होता है। यहाँ पर 2 इवन है, 4 इवन है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर में क्या मिल रहा है, 8, जो कि एक इवन है। तो ये तीसरा रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है कि 2 इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में एक इवन मिलेगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर दोनों नंबर ऑड है तभी मल्टीप्लाई करके ऑड मिलेगा, अगर एक भी इवन आ गया तो आंसर इवन हो जाएगा। यहाँ देखो एक तो इवन आ गया, एक ऑड था, आंसर इवन, 2 इवन थे, मल्टीप्लाई करके आंसर इवन आ गया। तो इस तरह से कोई भी डायमेंशन आपको दे दिया जाए, पैरिटी आप बता सकते हो। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई इसको भी आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये देखो क्वेश्चन आ भी गया, फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन दीज ग्रिड्स। अब पैरिटी बताओ, ये वाला है ग्रिड आपको दी है 27 मल्टीप्लाई बाय 13, 27 ऑड, 13 ऑड, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, तो इसकी पैरिटी क्या होगी, ऑड होगी। 42 मल्टीप्लाई बाय 78, 42 78 दोनों ही इवन है। अभी मैंने बताया इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपको इवन मिलेगा। सी वाला देखो 135 जो कि ऑड है, 654 जो कि इवन है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे, एक भी इवन दिख गया मल्टीप्लिकेशन में तो वो इवन होगा। पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, आपको एक्सप्रेशन अगर आपको दे दिया जाए उसकी पैरिटी बतानी हो या पैरिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनाना हो तो वो सारा कैसे होगा, चलिए देखते हैं। कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3n + 4 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n द एक्सप्रेशन हैज़ डिफरेंट पैरिटी। अभी जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसमें n की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन की अलग अलग पैरिटी आएगी, जिसको आपको यहाँ टेबल से शो कर रहा है कि n की वैल्यू अगर हमने 3 रख दी तो 3n + 4 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह 3 रखो, 3 3 9 + 4 आ जाएगा 13। तो जो वैल्यू हमको मिली उसकी पैरिटी क्या है, 13, जो कि ऑड है। n की वैल्यू हमने ऑड रखी तो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो भी ऑड आ गई। n की वैल्यू 8 रखेंगे तो 3n + 4 की वैल्यू आ जाएगी 28, जो कि एक इवन है। यानी n की वैल्यू हमने इवन रखा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू इवन मिल गई। इसी तरह n की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 34, जो कि इवन है। तो 10 क्या है, इवन है, इवन वैल्यू पुट की तो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो भी इवन आ गई। कम अप विद एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैज़ इवन पैरिटी। अब ऐसे एक्सप्रेशन आप बताओ जिसकी हमेशा इवन पैरिटी हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, 100p। अब यहाँ पर देखो 100 क्या है, इवन है ना। अब p की वैल्यू आप चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, जैसे चलो यहाँ दिखाता हूँ, 100p की हम बात कर रहे हैं, 100 इवन है, अगर p को हम इवन रख दें तो इवन और इवन मल्टीप्लाई होगा, आंसर इवन आएगा। अगर p की वैल्यू कोई ऑड नंबर हम रख दें तो 100 तो इवन है ही ना,
तो इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड अगेन आपको इवन मिलेगा। मतलब पी की कोई सी वैल्यू रख दो भाई, इवन रखोगे या ऑड रखोगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि 100 हमारा इवन है, मतलब एक इवन तो मिल गया। अब पी की वैल्यू इवन रखो या ऑड रखो, आंसर आपको इवन ही मिलेगा। इसी तरह से 48W - 2, यहाँ पर 48 इवन है, अब W इवन रखो या ऑड रखो, 48W की वैल्यू तो इवन ही आएगी। अब -2 है, 2 क्या है, इवन है, इवन माइनस इवन करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर हमने देखा था फिगर इट आउट में ना कि इवन आएगा। तो ये भी जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा इवन आएगी। W की आप वैल्यू पुट करके देख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, देखोगा आपको इवन ही मिलेगा। ट्राई टू फाइंड मोर, इसी तरह से और आप फाइंड करने की कोशिश करो। कैसे एक्सप्रेशन बनाओगे वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप ये जानते हो कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उसमें एक भी इवन आ गया तो पैरिटी इवन रहेगी, और हमसे यही कह रहा है कि हमेशा इवन पैरिटी रहे, ऐसा एक्सप्रेशन आप बनाओ। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे जो कि इवन हो और बगल में एक लेटर नंबर लगा लेंगे। जैसे चलो हमने x लगा लिया, y z कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर जो नंबर हमारा आए वो इवन हो, तो फिर ये जो पूरी चीज़ होगी वो इवन होगी, क्योंकि एक इवन हमने ले लिया। x की वैल्यू इवन है तो मल्टीप्लाई होकर इवन आ जाएगा, x की वैल्यू ऑड है तो इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड अगेन हमको इवन मिल जाएगा। तो इतने से भी एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे 100p आपको दिया था ना, इसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट तो हो नहीं रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं और थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनाए, इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहें, तो ये पूरी चीज़ तो चलो इवन हो गई। अब इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, कोई इवन नंबर या ऑड नंबर। देखो अगर यहाँ पर कोई ऑड नंबर आप रख दोगे तो ये हम पढ़ चुके हैं, इवन और ऑड ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, आंसर हमेशा आपको ऑड मिलेगा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ऑड। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको कोई इवन ही रखना होगा। तो बस आपने इसका सिस्टम समझ लिया कि हमको करना क्या होगा। एक इवन नंबर लिखो, बगल में कोई लेटर नंबर लगा दो, फिर प्लस या माइनस करके कोई और इवन नंबर लिख दो, एक्सप्रेशन बन गया जिसकी पैरिटी हमेशा इवन होगी। तो जैसे मैं कुछ आपको लिखा देता हूँ, जैसे आपने लिख दिया चलो 18x + 4, या आपने लिख दिया कि 24y, तो 24y तो इवन हो जाएगा। अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं कुछ इवन 6। तो इस तरह से कई सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं। 2-3 तो आप खुद से अपना बना के ट्राई करना। इवन नंबर लो, लेटर नंबर लगा दो बगल में, फिर प्लस या माइनस करो कोई और दूसरा इवन नंबर, मतलब इवन ही लेना है। कम अप विद द एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव ऑड पैरिटी। अब इसी तरह से आपको एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी हमेशा ऑड पैरिटी हो। तो इवन पैरिटी का मैंने आपको क्या बताया उसको आप नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पर आप कोई इवन नंबर रखो, बगल में कोई लेटर नंबर जैसे x लगा दिया आपने, या चलो मल्टीप्लाई ना लगने लगे आपको, चलो हम यहाँ पर y रख देते हैं, फिर प्लस या माइनस इवन कर दोगे तो आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर हमको हमेशा ऑड चाहिए तो क्या कर सकते हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर ऑड कब देते हैं, अभी ऊपर हमने देखा ना कि अगर दोनों ऑड हों तभी आंसर हमको ऑड मिलेगा। तो जैसे हमने एक ऑड नंबर ले लिया 7, अब इसके साथ लेटर नंबर लगा दिया जैसे y, तो 7y की जो वैल्यू है क्या हमेशा ऑड आएगी, भाई y की वैल्यू इवन भी हो सकती है ऑड भी हो सकती है। 7 तो हमने ऑड ले लिया है, लेकिन 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर ऑड वैल्यू तब देंगे जब दोनों ही ऑड हो। लेकिन y की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि हमको ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी हमेशा ऑड पैरिटी हो। y अगर इवन रख दोगे तो 7y की जो वैल्यू है वो ऑड नहीं रह जाएगी। जैसे y आप 2 रख दो तो 7 2 14 इवन आ गया। तो इसका मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करके तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों ऑड चाहिए, और जो लेटर नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो आप ये देखो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऑड कब आता है उसका रूल आप देखो। तो हमने देखा है कि इवन प्लस ऑड कर दें तो हमको ऑड मिलेगा, या फिर इवन माइनस ऑड कर दें, मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें, हमको ऑड मिलेगा। यहाँ से हमको ये आइडिया आ रहा है कि यार ये जो हमने 7y लिया है ये कभी इवन आ सकता है कभी ऑड आ सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमेशा इवन आए तो क्या कर सकते हैं, अभी इवन वाले केस मैंने आपको बताया था ना कि ये इवन कब बनेगा, जब जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो इवन हो। अगर हम ऐसा करते हैं कि 4y, तो 4y की वैल्यू क्या हमेशा इवन होगी, देखो 4 तो इवन है, अब y अगर इवन है तो इवन और इवन मल्टीप्लाई होकर इवन आ जाएगा। अगर y को ऑड रख दे तो 4 तो इवन है ना, तो इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड अगेन आपको इवन ही मिलेगा। अब इवन नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें हमेशा ऑड मिलेगा, ये अभी ऊपर लिख के मैंने आपको दिखा दिया। तो इस अगर हम कोई ऑड नंबर ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, चलो हमने 3 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा ऑड होगी। और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने ले लिया 8m, तो 8 इवन है, अब m ऑड हो या इवन हो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपको इवन ही मिलेगा। लेकिन इसमें कोई ऑड नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दे, जैसे हमने -7 कर दिया, तो अब इवन माइनस ऑड ये तो ऑड होता है ना, तो मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ऑड होगी।
तो यहाँ पर हमने क्या किया फिर समझ लो, हमको हमेशा ऑड पैरिटी वाला एक्सप्रेशन चाहिए था। हमने ये देखा कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर नंबर हम ऑड ले रहे हैं तो वहाँ से उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इवन भी आ सकती है, ऑड भी आ सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, नंबर वाले पार्ट को इवन ले लिया। जैसे हमने यहाँ 4 ले लिया तो अब नंबर वाला पार्ट इवन हो गया, तो अब y इवन हो या ऑड हो, मल्टीप्लिकेशन में अगर एक इवन भी होता है तो पूरी जो वैल्यू हो इवन रहती है। और हमने यहाँ देखा कि इवन में अगर कोई ऑड ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें आंसर हमको ऑड मिलता है हमेशा, तो वो हमेशा ही वाला तो हमको चाहिए था। तो हमने कहा कि यार दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इवन बना लो। अब इसमें कोई ऑड नंबर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एक्सप्रेशन जो बनेगा उसकी हमेशा ऑड पैरिटी होगी। तो ये दो एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। इसी तरह से अपने से भी कुछ बना सकते हो, जैसे यहाँ पर 4y + 3 हो गया, 8m - 7 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मैं उसका एक जनरल रूल लिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको रखना होगा कोई इवन नंबर, बगल में कोई लेटर नंबर, जैसे आपने m लगा दिया तो ये इतना पार्ट तो इवन होगा हमेशा। अब इसमें अगर हम ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें एक ऑड नंबर तो हमेशा उसकी ऑड पैरिटी होगी। मतलब इवन और ऑड में ये इतना पार्ट तो सेम है कि इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है लेटर नंबर से, बस इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट इवन कर दोगे तो हमेशा इवन पैरिटी होगी, इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट ऑड कर दोगे तो हमेशा एक्सप्रेशन की जो पैरिटी है वो ऑड होगी। कम अप विद अदर एक्सप्रेशंस लाइक 3n + 4 विच कुड हैव आइदर ऑड और इवन पैरिटी। तो हमेशा इवन पैरिटी वाला एक्सप्रेशन, हमेशा ऑड पैरिटी वाला एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह का एक्सप्रेशन आप बनाओ जिसकी इवन और ऑड दोनों पैरिटी हो सकती है। तो इसी के अंदर इसका राज छुपा है कि नंबर वाला पार्ट आपको ऑड ले लेना है। अब n की वैल्यू इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो अब यहाँ देखो, अगर ऑड नंबर हमने ले लिया और n की वैल्यू मतलब जो लेटर नंबर हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू अगर इवन है तो आंसर हमको इवन मिलेगा। अगर लेटर नंबर की वैल्यू ऑड है तो ऑड हमने नंबर लिया है तो ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड हमको ऑड मिलेगा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम 4 को जो कि इवन है, तो इवन में आप इवन ऐड करोगे तो आंसर आपको इवन मिलेगा, ऑड में इवन ऐड करोगे तो आंसर आपको ऑड मिलेगा। और हमको ऐसे एक्सप्रेशन तो चाहिए जिसकी पैरिटी कभी इवन आए कभी ऑड आए। तो क्या करना होगा, जो नंबर वाला पार्ट है उसको तो आप ऑड ले लो, बगल में कोई लेटर नंबर जैसे हमने m लगा दिया। अब इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो कोई इवन, तो इसकी पैरिटी कभी इवन होगी कभी ऑड होगी। तो अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हो। कोई ऑड नंबर लेना है, चलो हमने 7 ले लिया, बगल में लेटर नंबर लगा दो, चलो हमने m लगा दिया। अब ऐड या सब्सट्रैक्ट करो कोई इवन नंबर, तो हमने चलो सब्सट्रैक्ट कर दिया इसमें से 6, तो इसकी जो पैरिटी होगी वो कभी इवन होगी कभी ऑड होगी। जैसे m की वैल्यू अगर आप 1 रख दो तो 7 - 6 आ जाएगा 1, m की वैल्यू 2 रख दो तो 7 × 2 = 14, 14 - 6 आ गया 8। तो जो 1 आ रहा था तो ऑड, और 8 जो कि इवन है तो एक बार ऑड आया एक बार इवन आया। द एक्सप्रेशन 6k + 2 इवेलुएट्स टू 8, 14, 20 एंड सो ऑन फॉर k = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मैनी इवन नंबर्स आर मिसिंग। अभी जो एक्सप्रेशन है 6k + 2, इसमें अगर k की अलग अलग वैल्यू रखें तो हर बार हमको एक इवन नंबर मिल रहा है, लेकिन सारे इवन नंबर हमको नहीं मिल रहे हैं। देखो k1 रखा तो 8 मिला, लेकिन 8 से पहले भी तो इवन नंबर्स आते हैं। मतलब अगर हम काउंटिंग इवन नंबर्स की बात कर ले तो वो 2 से स्टार्ट होता है, 0 भी होता है इवन नंबर, लेकिन काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो 2, 4, 6 ये भी तो होता है, लेकिन यहाँ तो 8 आ गया। फिर 8 के बाद 10, 12 भी आता है, लेकिन यहाँ पर फिर 14 आ गया। फिर उसके बाद 16, 18 भी आता है, लेकिन यहाँ पर 20 आ गया। तो कई सारे इवन नंबर मिसिंग है इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है उससे हमको इवन नंबर्स तो मिलेंगे लेकिन सारे इवन नंबर नहीं मिल रहे हैं। आर देयर एक्सप्रेशंस विद विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स। क्या ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिससे हम सारे ही इवन नंबर्स को लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है, ऑल इवन नंबर्स हैव अ फैक्टर 2। जितने भी इवन नंबर है ना 2 उनका फैक्टर है। 2 फैक्टर का मतलब वो 2 से डिविजिबल है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जितने भी इवन नंबर है ना वो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो ये हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं और देख रहे हो सारे इवन नंबर्स हम लिखते चले जा रहे हैं एक लाइन से। मतलब जो काउंटिंग इवन नंबर है, वैसे 0 भी इवन नंबर होता है, लेकिन काउंटिंग इवन नंबर की बात करें तो वो 2 से स्टार्ट होता है। भाई नंबर की जो काउंटिंग है, गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 से स्टार्ट करोगे तो 2 पहला आपको इवन नंबर मिलेगा। इसी तरह से क्या ऐसे एक्सप्रेशन है जिससे हम सारे ही ऑड नंबर्स को लिस्ट कर सकते हो। तो चलिए ऐसे एक्सप्रेशन हम बनाते हैं जिससे सारे ही इवन नंबर्स को, सारे ही ऑड नंबर्स को हम लिस्ट कर सकते हैं। वी सॉ अर्लियर हाउ टू एक्सप्रेस द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि 4 के मल्टीपल का जो सीक्वेंस है, यानी एक लाइन से अगर हम 4 के मल्टीपल्स लिखते चले जाएं तो उसमें कोई सा भी टर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी जैसे nth टर्म आपसे पूछ लिया जाए तो उसको कैसे लिखते हैं। जहाँ पर n जो है वो लेटर नंबर है जो डिनोट कर रहा है पोजीशन इन द सीक्वेंस, यानी उस सीक्वेंस में वो वाला जो टर्म है वो किस सीक्वेंस पे आ रहा है, n वो शो कर रहा है। मतलब उस सीक्वेंस में वो वाला टर्म फर्स्ट है कि 23rd है कि 100 है 17th है कुछ भी।
तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 4 के मल्टीपल्स, यानी 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4 का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या है, 4 है। इसके लिए हमने क्या किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 ये शो कर रहा है कि पहला वाला टर्म, तो 4 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस वाले टर्म की हम बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वाला टर्म। और फर्स्ट वाला टर्म क्या है, उसकी वैल्यू आपको ये इक्वल के राइट साइड मिलेगी। अब इसी तरह से आप देखो, अगर हमको 4 के मल्टीपल का सेकेंड टर्म चाहिए, तो 4 के मल्टीपल में सेकेंड वाला टर्म कौन सा है, 8 है। कैसे मिलेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके। थर्ड टर्म चाहिए तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा 4 के मल्टीपल के सीक्वेंस में। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जो सा टर्म चाहिए 4 को उससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये हम कर रहे हैं ना। तो अगर 4 के मल्टीपल का हमको nth टर्म चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 4 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4n। यानी 4n क्या है, 4 के मल्टीपल के सीक्वेंस में nth टर्म है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, कोई 23rd हो सकती है, मतलब जो सा भी आपको चाहिए n की जगह वो रख दो। जैसे आपको 10th टर्म की वैल्यू चाहिए ना, तो n की जगह जस्ट 10 रख दो, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा 40। यानी 4 के मल्टीपल के सीक्वेंस में जो 10th टर्म है वो होगा 40। वॉट वुड बी द nth टर्म फॉर मल्टीपल्स ऑफ 2। इसी तरह से 2 के मल्टीपल का अगर हम पूरा सीक्वेंस लिखें तो उसमें nth टर्म क्या होगा, और व्हाट इज द nth इवन नंबर, या ऐसा कह सकते हैं nth इवन नंबर क्या होगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल का जो पूरा सीक्वेंस है वही तो इवन नंबर का सीक्वेंस है। तो चलो 2 के मल्टीपल लिखते हैं, 2 का टेबल पढ़ो। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसी तरह अगर हम चलते चले जाएं तो nth टर्म निकालना होगा तो 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2n। यानी 2 के मल्टीपल का सीक्वेंस में जो nth टर्म है वो क्या होगा, 2n होगा। या हम कह सकते हैं nth जो इवन नंबर है, इवन नंबर का पूरा सीक्वेंस हमने लिखा, nth वाला जो इवन नंबर है वो होगा 2n। अब चलिए ऑड नंबर्स को कंसीडर करते हैं। 100 तो ऑड नंबर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले ये वाला क्वेश्चन कंसीडर करो, व्हाट इज अ 100th इवन नंबर। 100th इवन नंबर क्या होगा, nth इवन नंबर का एक्सप्रेशन हमने देखा 2n। 100th इवन नंबर पूछ रहा है ना, तो n की जगह 100 रख दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 200। दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 200। डज दिस हेल्प इन फाइंडिंग द 100th ऑड नंबर। क्या इससे हमको मदद मिलेगी 100th ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए। लेट अस कंपेयर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड ऑड्स टर्म बाय टर्म। चलिए इवन और ऑड के सीक्वेंस को हम टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। उसके बाद ये ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। वी सी दैट एट एनी पोजीशन द वैल्यू एट द ऑड नंबर सीक्वेंस इज 1 लेस देन इन द इवन नंबर सीक्वेंस। यहां से आपको ये पता चलेगा किसी भी पोजीशन पे ऑड नंबर के सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो इवन नंबर वाले सीक्वेंस से एक कम है। जैसे इवन नंबर के सीक्वेंस में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 2 है। ऑड नंबर के सीक्वेंस में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है, तो 1 2 से एक कम है ना। अब इसी तरह से अगर आप ये थर्ड वाला देखो, इवन नंबर के सीक्वेंस में जो थर्ड नंबर है वो 6 है ना, और ऑड नंबर के सीक्वेंस में जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 5 है, यानी 6 से एक कम। इसी तरह देखो ये 8 है, 7 है, 10 है, 9 है, 12 है, उससे एक कम 11 है। तो उसी पोजीशन का अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो उसी पोजीशन पे जो इवन नंबर है उससे एक कम कर दो। दस 100th ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 100th इवन नंबर था 200, उसमें 1 माइनस कर दिया गया 199। राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth ऑड नंबर। अब फॉर्मूला लिखो कि nth ऑड नंबर आप कैसे निकालोगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो nth वाला इवन नंबर है उसी में से तो 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और nth वाला इवन नंबर कैसे निकलेगा, 2n, इससे 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 2n माइनस 1 आ गया। लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द मेथड दैट वी हैव लर्न टू फाइंड द ऑड नंबर एट अ गिवन पोजीशन। चलिए पहले डिस्क्राइब करते हैं कि किस मेथड से हमने किसी भी पोजीशन पे जो ऑड नंबर है उसको फाइंड आउट किया। तो इसमें ए वाला है फाइंड द इवन नंबर एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन पे जो इवन नंबर है वो फाइंड आउट कर लो। दिस इज 2 टाइम्स द पोजीशन नंबर। ये क्या है, जो पोजीशन नंबर है उसका 2 टाइम्स है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इवन नंबर क्या है, 2 है ना, यानी 1 का 2 टाइम्स। सेकेंड इवन नंबर क्या है, यानी सेकेंड वाली पोजीशन पे इवन नंबर कौन सा है, तो सेकेंड वाली पोजीशन का पूछा है ना, तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4। यानी जिस पोजीशन का भी आपसे पूछ रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ वाला इवन नंबर क्या होगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसका 2 टाइम्स कर दो, आ जाएगा 10। यानी पांचवा जो इवन नंबर है ना वो 10 है। यहाँ इवन नंबर के सीक्वेंस देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या है 10 है ना। फिर बी वाले में क्या करना है, देन सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इवन नंबर। जो इवन नंबर आपको मिले उसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। राइटिंग दिस इन एक्सप्रेशन वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ए वाले में मिलेगा 2n, यानी जिस पोजीशन की बात कर रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n आ जाएगा, और जब 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा।
Thus 2n is the formula that gives the nth even number and 2n minus 1 is the formula that gives the nth odd number. तो अगर आपको nth इवन नंबर चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है 2n है, और nth ऑड नंबर चाहिए तो 2n माइनस 1 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 56th ऑड नंबर क्या होगा। तो ऑड नंबर के सीक्वेंस का फॉर्मूला ये है, इसमें n की जगह 56 पुट कर दो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 56 माइनस 1, तो ये 112 माइनस 1 आ जाएगा 111। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी।